दोस्तों, अगर आपका संबंध दिल्ली शिक्षा विभाग से थोड़ा सा भी है और आप दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल के फैन हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें और कान सब कुछ खोल के रख देगी। दिल्ली सरकार के कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, कितना गुमराह करती है दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पब्लिक को। आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार शिक्षा में बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन करती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं शिक्षा क्षेत्र में। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी टीचर्स की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं, इतनी तारीफ कर जाते हैं, वाहवाही लूटते हैं। दूसरी तरफ से पहले एक क्लिप को देख लीजिए जिसमें अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली शिक्षा विभाग की स्टूडेंट्स की और टीचर्स की क्या गजब की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 7-8 साल के अंदर, 10 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा की क्षेत्र में जो क्रांति आई है, इसकी चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। पूरे विश्व के अंदर आज दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा हो रही है। इसकी सबसे बड़ी श्रेय, दिल्ली के अंदर आज जो क्रांति आई है, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को देना चाहता हूं। आज सरकारी स्कूलों के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज हैं, टीचर्स को सम्मान मिलता है, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए आईएम्स में भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। मात्र 5 से 7 साल के अंदर इन टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया। और आज हमारे स्कूल जो है इतने शानदार, इतने आईआईटी के अंदर बच्चे जा रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ऑल इंडिया मेडिकल जो सबसे मुश्किल पेपर होता है देश के अंदर, आईआईटी का पेपर इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल पेपर होता है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे दिल्ली। और 1-2 नहीं, कई 100 बच्चे। जब हमने बच्चों से पूछा भाई कैसे तुमने इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया, लगभग हर बच्चे ने अपने टीचर का नाम लिया। कई बच्चों ने बताया उनके पास घर में कई बार साधन नहीं होते। कई बच्चों ने बताया जी मेरे टीचर ने अपने पैसों से, अपनी तनख्वाह के पैसे से मेरे को फलानी किताब खरीद के मार्केट से दी। इतना कमिटमेंट है हमारे टीचर्स के अंदर। तो मैं सभी टीचर्स को भी रिस्पेक्ट और सैल्यूट करता हूं जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में इतने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए। मैंने लगभग हर बच्चे से पूछा क्या बनोगे बड़े होके। आप यकीन नहीं मानोगे, 70 से 80% से ज्यादा बच्चों ने कहा टीचर बनूंगा बड़ा होके। कुछ तो कमाल कर दिया हमारे टीचर्स ने, ऐसा जादू कर दिया कि बच्चे, इसका मतलब हमारे टीचर आज रोल मॉडल की तरह उन बच्चों के सामने पेश आ रहे हैं कि हर बच्चा आज टीचर बनने की अपेक्षा देख रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में जो क्लिप आपने देखी वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, लेकिन कथनी और करनी में अरविंद केजरीवाल जी के कितना फर्क है वो आपको अब समझ में आएगा। अपनी बातों से कितना गुमराह कर देते हैं पब्लिक को। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल जी जब स्पीच देते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे आम के पेड़ से संतरा टपक पड़े। जब वो बोलते हैं ना तो पब्लिक को ऐसा गुमराह करते हैं, पब्लिक को लगे कि कद्दू के बेल पर भाई साहब केले लटक पड़े। ये जो क्लिप आपने देखी, ये दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत हर साल एक्सीलेंस अवार्ड देती है स्टूडेंट्स और टीचर्स को। ये उसी प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने जो भाषण दिया, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स की तारीफ करते हुए, शिक्षा विभाग की तारीफ करते हुए और टीचर्स की तारीफ करते हुए थकते नहीं है। भाई साहब, रियलिटी कुछ और है। 6 साल हो गए, 6 साल उसी शिक्षा विभाग में काम करने वाले गेस्ट टीचर को सैलरी नहीं बढ़ी है। ऐतिहासिक, मतलब ऐसा पहली बार किसी सरकार में हुआ होगा और पहली बार किसी मुख्यमंत्री के राज में ऐसा हो रहा होगा, जहां 5 साल में तो वैसा सरकार बदल जाती है, 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के राज में 6 साल हो गए हैं, गेस्ट टीचर की 1 भी रुपया सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। और ये बात सिर्फ गेस्ट टीचर जानता है, सिर्फ गेस्ट टीचर जानता है। आम आदमी, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है। पब्लिक को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कितना सम्मान करते हैं गेस्ट टीचर की, कितना सम्मान करते हैं टीचर्स का। वैसा रियलिटी टीचर जानते हैं कि कितना सम्मान अरविंद केजरीवाल साहब जो है टीचर्स की करते हैं। आप ये देखिए कि क्या यही सम्मान है। एक तरफ अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार फोगाट जी, उन्होंने कितना पुरजोर आवाज़ उठाया। ये आप स्क्रीन पे देखोगे, जहां पर उन्होंने, अगर आप इसकी एक एक लाइन पढ़ोगे तो एक एक लाइन में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग में जो काम करने वाले गेस्ट टीचर उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। सबसे बड़ा योगदान और बहुत बड़ा योगदान है गेस्ट टीचर का। कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं शिक्षा विभाग के साथ, कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं परमानेंट स्टाफ के साथ, और अपना 100% देते हैं शिक्षा विभाग को। लेकिन शिक्षा विभाग छल रही है गेस्ट टीचर को, उनके साथ मजाक कर रही है और पब्लिक में अपने
ढोल पीट रही है कि हम टीचर्स का सम्मान करते हैं, सारा क्रेडिट टीचर्स को जाता है। अरे भाई क्रेडिट चाटेंगे क्या टीचर्स? सैलरी नहीं बढ़ी 6 साल से। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो ड्राइवर को कितने पैसे लुटाए, उधर आपने इधर वहाँ दिया, ये करा वो करा, मतलब अंधाधुंध पैसा लुटाया कोरोना के टाइम में, लेकिन गेस्ट टीचर का 1 भी रुपया सैलरी में बढ़ोतरी ही नहीं करी। अब आप ये देखिए कितना अंतर है कथनी और करनी में। और रियलिटी सिर्फ गेस्ट टीचर जानता है। हालांकि परमानेंट टीचर साथी कृष्ण कुमार फोगाट जी का धन्यवाद जो गेस्ट टीचर के लिए आवाज़ उठाते हैं, गेस्ट टीचर के साथ खड़े होते हैं। हालांकि कमी गेस्ट टीचर की भी है, कोई आवाज़ उठाने के लिए अपने लिए तैयार नहीं होता। अपने लिए भाई साहब, अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होता। जिस सैलरी में आज गेस्ट टीचर काम कर रहा है, बताइए क्या उस सैलरी में 6 साल से उसी सैलरी में काम करना, क्या जीवन यापन हो सकता है? महंगाई कैसे दिनों दिन बढ़ रही है, हालत क्या हो रही है। और उसी में आप ये देखिए कि बड़े बड़े प्रचार होते हैं, टीचर्स का सम्मान कर रहे हैं, पूरा क्रेडिट टीचर्स को जाता है। लेकिन भाई साहब जिनका घर सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचर की सैलरी से ही चलता है, जिनके घर में चूल्हा तब जलता है जब गेस्ट टीचर कमा कर लाता है, उस घर को और उस गेस्ट टीचर को पता है। उससे पूछिए उसके दिल की पीड़ा क्या है। जब इस महीने अभी आप ये मान के चलिए जनवरी के महीने में आज 17-18 तारीख हो गई है और सैलरी नहीं आई है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं कि हमने एमसीडी में टीचर्स को टाइम से सैलरी दे रहे हैं, टाइम से ये कर रहे हैं। भाई साहब सैलरी नहीं बढ़ी, पूरा महीना जाने वाला है। अब आप ये देखिए कि जो गेस्ट टीचर की सैलरी पर डिपेंड होता है ना, परिवार, जो परिवार गेस्ट टीचर पर डिपेंड होता है, आप बताइए वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा। तो ये है दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल के कथनी और करनी में अंतर। लेकिन दोस्तों शेयरिंग आप लोगों से आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि आप शेयरिंग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि पब्लिक तक एटलीस्ट रियलिटी उन्हें समझ में आए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कितना खर्चा अगर बहाया जाता है। पेपर हो रहे हैं प्री बोर्ड, वहीं पर सेमिनार हो जाते हैं, जबकि बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर सेमिनार करवाए जाते हैं। सेमिनार करवाइए, हम सेमिनार के खिलाफ नहीं हैं। हैप्पीनेस सेमिनार करवाइए, आप सब्जेक्ट ट्रेनिंग करवाइए, सब कुछ करवाइए, लेकिन क्या आप यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि क्या सैलरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? दोस्तों निवेदन है गेस्ट टीचर की तरफ से आप सभी लोगों से कि प्लीज़ आप भी अपनी आवाज़ उठाइए, अपने टीचर्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आवाज़ उठाइए अपने टीचर्स के लिए, अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो यार अपनी आवाज़ उठाइए एटलीस्ट यार।